ये भी एक और आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर माह के मुकाबले 12% इस साल ये बढ़ी है। इसी तरह से जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ थी, तो इस साल अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ हुई है, जो लगभग 10% ज़्यादा है। तो बिजली की खपत भी बढ़ी, जो 12% बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन बढ़ी, जो लगभग 10% ज़्यादा है पिछले साल अक्टूबर से। रेलवे में माल ढुलाई के भी आंकड़े प्रति टन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, जो कि पिछले साल लगभग 12% इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थी। बैंक क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, जो बैंकों ने पैसा दिया है, कर्ज दिया है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल भर 10 साल देखेंगे तो उसमें भी 5.1% का ये इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, जो 23 अक्टूबर 2020 की फिगर है। मार्केट्स के आंकड़े आपके पास रोज आते हैं जो रिकॉर्ड हाई हैं, ऊंचले स्तर पर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी रिकॉर्ड है, और इसमें जो एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव आया है वो भी आप सबके सामने है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि $560 बिलियन ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये अपने आप में एक सुखद खबर है। एफडीआई इनफ्लो, विदेशी पूंजी निवेश, ये अगर आप महामारी के समय भी अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक का देखेंगे तो $35.37 बिलियन हुआ है, जो लगभग पिछले साल से 13% ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर सारे आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में अर्थव्यवस्था में वापसी बड़ी मजबूती के साथ हुई है। ये आंकड़े अपने आप उस दिशा में दिखाते हैं। आरबीआई ने जो प्रेडिक्शंस की थी, जो भविष्यवाणी एक तरह से की, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव और उसमें वापसी की बात कही है, वो बहुत फर्क इस बार देखने को मिलता है। पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही उन्होंने Q3 में, यानी कि तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की बात कही है। और वहीं पर जो अगले साल के लिए भी बात कही कि चौथा क्वार्टर जो है उसमें हम लोग बेहतर करेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अभी कहा कि मूड देश के अंदर भी ठीक हुआ और मूडीज की रेटिंग भी जो है वो भी भारत के प्रति उसमें सुधार हुआ है। जो -9.6% कही थी उसमें बदलाव करके उन्होंने अब 8.9% कहा है माइनस, और अगले वर्ष के लिए जो उन्होंने 8.1% ग्रोथ पॉजिटिव कही थी उसमें भी 8.6% कहा है। तो अपने आप में दिखाता है कि देश के अंदर तो सुधार अर्थव्यवस्था में हो रहा है, दुनिया भर की नज़रों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, इस दिशा में आंकड़े सामने आ रहे हैं। I now go to telling you about on some selected announcements made during Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the progress, so that you know that there is a continuity with which we are coming up with the announcements. And I call them under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0 and Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. Now, under 1.0, there are 3 slides with which I explain the progress in some of the items. What are those some? Why should it be only some? Some which have a direct bearing on the poor, the farmers, and so on are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it. निर्मला सीतारमण को, इससे पहले आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। देश में निवेश लगातार बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र, और जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो तेजी के साथ सुधार उसमें दर्ज हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बैंकों की जो कर्ज देने की रफ्तार है उसका भी जिक्र किया। जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़ा है, उसमें 10% का इजाफा हुआ है। तो जो रफ्तार है देश में बैंक्स की कर्ज को देने की, उसमें इजाफा हुआ। जिस तरीके से कोरोना काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था पर चौतरफा असर पड़ा, उसमें किस तरीके से तेजी आई है, किस तरीके से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का असर हम देख पा रहे हैं, उस पर भी कई अहम बातों का जिक्र कर रही हैं निर्मला सीतारमण अपनी इस प्रेस वार्ता में। इससे पहले हम सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। तो वहीं अक्टूबर दिसंबर की जो तिमाही है उसमें अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। 10% बढ़ा है जीएसटी अक्टूबर में।
तो देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, इस बात के संकेत दिवाली से पहले वित्त मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई अहम बातों का जिक्र। और देखिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को आप इस वक्त सुन रहे हैं, जिसमें वो कई बड़ी बातों का जिक्र कर रही हैं। बैंकों की कर्ज देने की रफ्तार 5.1% बढ़ी है, उन्होंने कहा, यानी कि देश में जो बैंकों ने कर्ज दिए हैं उसकी रफ्तार बढ़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ है, वित्त मंत्रालय का ये कहना है। भारत में लगातार FDI बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है भारत में, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर स्थिति में पहुंची है। देश में बिजली के खपत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, GST कलेक्शन बढ़ा है। तो इन तमाम बातों का जिक्र निर्मला सीतारमण कर रही है। मूडीज के अनुमान का जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि मूडीज के हिसाब से 8.9% हमारी GDP रहेगी। 13.78 तो कर्ज देने की क्षमता बैंकों की, उसमें रफ्तार आई है। जो अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही है उसमें जो इकोनॉमी है भारत की उसमें बेहतरी की बात भी की जा रही है। और विदेशी मुद्रा भंडार के जिक्र के साथ साथ जो FDI है और जो निवेश है, FDI निवेश पे लगातार बढ़त बरकरार है। निर्मला सीतारमण ने कहा तो बैंकों की कर्ज की क्षमता का जिक्र लगातार हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंचा। आप सुन रहे हैं लगातार पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था का जिक्र और किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से लगातार रफ्तार दर्ज की गई है उसको उठाती हुई, इसका जिक्र करती हुई इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश में GST कलेक्शन का इजाफा, शेयर बाजार लगातार तेजी दर्ज करा रहा है और बैंक्स की कर्ज देने की क्षमता से लेकर इकोनॉमी में जो हाल फिलहाल में रफ्तार दर्ज हुई और अगले तिमाही की बात करें यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जिक्र जो है उसमें इकोनॉमी और बेहतर होगी और उसमें जो है रफ्तार वो पकड़ेगी, इसका जिक्र कर रही हैं। PM स्वनिधि योजना 30 राज्यों में लागू, इसका भी पुरजोर तरीके से जिक्र कर रही हैं अपनी प्रेस वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से रफ्तार पकड़ रही है, आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, जी हाँ 1.0, इसका भी जिक्र किया गया जिस तरीके से। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं और अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुराग ठाकुर को, इससे पहले भी वो कई अहम बातों का जिक्र कर रहे थे। अप्रैल अगस्त में विदेशी निवेश 13% बढ़ा, अनुराग ठाकुर ने कहा। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहां जाकर फेयर प्राइस शॉप से यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रतिमाह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं रेडी फड़ी इस पे काम करके ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपये के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणा ही नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो, इस पर भी काम शुरू हुआ है। I move to the next. Again, progress in some key items under the Atmanirbhar 1.0 68.6 लाख लोगों को फायदा हुआ है। कई बड़ी बातों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें खास बात ये कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में तेजी देखी जा रही है, देश में निवेश लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। इन बातों का जिक्र वित्त मंत्रालय की तरफ से देश के सामने किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 30 राज्यों में लागू हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़े और पलायन करने वाले मजदूरों का भी जिक्र किया गया कि उनके
उनके लिए खास तौर पर एक पोर्टल बनाया गया है जिससे उनको रोजगार मिलने में आसानी हो, वापसी करने में, लौटने में, अपनी जिंदगी में रोजगार के लिए वो वापसी हो। इन तमाम बातों को सामने वित्त मंत्रालय ने रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के झटके से हमारी अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। Received that money amount as sanctioned credit for those farmers. So farmers were covered through the Kisan Credit Card and through the Kisan Credit Card for their immediate agricultural activity based requirements. Similarly, we announced a Matsya Sampada तो गरीबों के लिए, निम्न तबके के लिए जो योजनाएं हैं उनका जिक्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि योजना लागू है उसका जिक्र कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री 30 राज्यों में स्वनिधि योजना को किस तरीके से लागू किया गया उसका जिक्र, और साथ ही साथ लगातार जो देश की इकोनॉमी की रफ्तार है उसने किस तरीके से तेजी पकड़ी है। गरीबों को खाद्य योजना पर जोर जो है सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। Crop and also harvest of Kharif, we were somewhere between, but in anticipation of the Rabi, we said we will give over and above the BE 25,000 crores which will be distributed to the farmers so that their preparation for Rabi, preparation for sowing for Rabi will all be facilitated. I am happy to say 25,000 crores have been distributed of that additional amount over and above the BE through the NABARD for that purpose. सो मजदूर के बाद किसान की बात, और कृषि के लिए और किसान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम भी दिया था। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं और जिसमें एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय की थी कि ऋण में वृद्धि करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड देकर। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग 1,83,14,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो रिसीव की गई हैं उसमें बैंकों ने 1,57,44,000 से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल पाया है, पात्र पाया है, और कुल मिलाकर 1,43,262 करोड़ रुपया दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपया दो चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे उनकी प्रपोजल्स को भी सैंक्शन कर दिया। तो वित्त